हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्रिएटिव एस्पिरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में भी पर्टिकुलरली हम बात करेंगे यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर क्या है, ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। अब 3 स्टेजेस में पहली स्टेज हमारी आती है प्रीलिम्स, सेकेंड वन इज मेंस एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। जब आप इन तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेते हैं देन हमारा एक मेडिकल एग्जाम होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मली आपका बॉडी का वेट, हार्ट बीट, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। अब रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आ गया था जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी कैलेंडर। अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जितना भी नोटिफिकेशन है कि आप कब एग्जाम के फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, कब तक आप एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन आती है। सो 14 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये आप एग्जाम की आपको फिल कर सकते हैं इसके क्वेश्चन पेपर को। मेन जो हमारी एग्जाम होना है दैट इज 26 मई। 26 मई के अकॉर्डिंग अगर आज से भी हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6 to 6.5 मंथ्स बचते हैं अभी तक, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 195 डेज है। सो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है कि आप अपना प्रीलिम्स के एग्जाम से रिगार्डिंग चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा ये लगभग 5 दिन का होता है, दैट इज़ 20 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। जब भी ये तभी डेट्स आती है, इंटरव्यू की डेट भी अकॉर्डिंगली अनाउंस की जाती है। अगर हम इस एग्ज़ाम की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से सर्विसेज के लिए रिक्रूट करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और ऐसे 20 अदर सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई की जा सकती हैं इसके थ्रू। ये जो भी हमारा डाटा है ये सारा गूगल से ही लिया गया है। ओवरऑल जो सक्सेस परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2% रहता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि ये जो एग्ज़ाम है ये कितना स्टेजेस में होता है, क्या क्या इसमें आता है। जैसे कि मैंने बात करी कि 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है। 3 स्टेजेस के अंदर हमारा जो रहेगा ये, एक सेकेंड जस्ट, हाँ, तो 3 स्टेजेस के अंदर पहली स्टेज हमारी जो होती है दैट इज रिलेटेड टू प्री, सेकेंड स्टेज आती है हमारी मेंस का और थर्ड हमारा स्टेज आता है इंटरव्यू का। प्री के अंदर हमारे 2 एग्जाम्स होते हैं। ये दोनों ही एग्जाम सिंगल डे में कंडक्ट होते हैं नेक्स्ट ईयर, जिसकी डेट 26 मई 2024 है। फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो होगा हमारा जीएस का, सेकेंड एग्जाम होता है हमारा सी सेट का। दोनों ही हमारे क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट सी सेट के अंदर हमें एटलीस्ट 33% स्कोर करना पड़ेगा इसे क्वालिफाई करने के लिए, और जीएस के अंदर हमारे 200 मार्क्स का ही ये एग्जाम होगा और इसे भी हमें क्वालिफाई करना है जितना भी मिनिमम वो रहता है। इसके अलावा ये दोनों एग्जाम कंडक्ट होने के बाद जब इनका रिजल्ट आता है, जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट दोनों एग्जाम में क्वालिफाई कर लेता है तो वो फिर नेक्स्ट हमारी स्टेज पे जाता है, दैट इज सेकेंड स्टेज, जिसमें हमारे मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं। मेंस के हमारे कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर होता है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो भी इसका आएगा। थर्ड हमारी स्टेज आती है हमारा इंटरव्यू का स्टेज। जो भी हमारी रैंक डिसाइड होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी या क्या क्या मिलेगा, वो डिपेंड करता है हमारा मेंस के ऊपर प्लस इंटरव्यू के ऊपर। दोनों में मार्क्स को टोटल करने के बाद इसमें हमारा डिपेंड करेगा कितना हमारा रैंक है और उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें सर्विसेज अलॉट की जाती है। अब हम दोबारा से इसी पर ही आ जाते हैं अपना पीडीएफ पे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कोई भी कैंडिडेट जिसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है या फाइनल ईयर में है तो वो इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, ओबीसी कैटेगरी में 9 और एससी एसटी की कैटेगरी के अंदर हमारा नो रिस्ट्रिक्शन, जो भी इनका अपर एज लिमिट है वहां तक। इसके अलावा
अभी हमने बात किया कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे जैसे कुछ सर्विसेज जैसे कि आईपीएस हो गया या IFOS हो गया, इसके अंदर हमारा फिजिकल फिटनेस भी देखी जाती है कि पर्टिकुलर आपका चेस्ट डायमेंशन होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली कोई भी कैंडिडेट जिसका एज 21 ईयर से लेकर 32 के बीच में है, ये हम जर्नल कैटेगरी के लिए ही बात कर रहे हैं, तो आप उसमें अपीयर किया जा सकता है इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारी आती है कि किस तरह की सर्विसेज हमें अलॉट की जाती हैं। तो इसमें दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक ग्रुप ए सर्विसेज जो कि ऑल इंडिया सर्विस होगी, सेकंड आता है हमारा ग्रुप बी जो कि सिर्फ सेंट्रल सर्विसेज होंगी। सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, IAS, IPS, IFS, IRS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, पोस्टल सर्विस, रेलवे ट्रैफिक, रेलवे अकाउंट सर्विस, पर्सनल सर्विस। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको एक बहुत अच्छी और रेप्यूटेड आपको मतलब सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका लाइफ टाइम एक सिक्योरिटी रहेगा चीज़ों को लेके। इसके अलावा अब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली अभी भी रहते हैं। तो 6 मंथ्स के अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना सकते हैं कि इस एग्जाम को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर करने के लिए, उस एग्जाम को समझना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अंडरस्टैंडिंग हमारी किस बेसिस पे होगी, दो चीज़ें हमारी मेन सोर्स रहता है। एक हमारा रहेगा PYQ, इसके अलावा हमारा रहेगा सिलेबस। आपने बहुत सारी टॉपर्स की वीडियोस देखी होंगी, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन किया जाता है कि सिलेबस इज लाइक अ बाइबल टू अस। हमारे सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा सिलेबस, आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं UPSC सिलेबस, तो मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा PYQ एटलीस्ट लास्ट 5 to 7 ईयर के, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अकॉर्डिंगली आप उसमें गो थ्रू करेंगे, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। सोर्स के बाद आती है स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली। अब जरूरी नहीं कि आपने कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी और वो लाइफ लॉन्ग वो चल रही है, ऐसा नहीं होता। आप एक बेसिक एक बेस बना लेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर आपको चीज़ों को लेके बहुत ही कंसिस्टेंट रहना है, और अपना एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करनी है। इसमें आप क्या क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज के साथ साथ खुद को, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। आप सोचे पहले दिन ही, तो ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, आई एम सो सॉरी, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले अर्ली स्टार्ट करना है चीज़ों को। इसके अलावा टाइम टेबल अपना फॉलो करना है, करंट अफेयर पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है जिसको ऑप्टिमली आपको कंप्लीट करना है। NCERT पे स्पेशली फोकस देना है अब, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि आपने पढ़ाई किया अभी तक जो कॉलेज एग्जाम में कर रहे थे और वो क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होगा। कईयों को 2 साल भी लगते हैं, 4 साल भी, 5 साल भी, डिपेंड्स। इसके अलावा मिस्टेक्स को एनालाइज करके आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे जो मेंस रिगार्डिंग है या इंटरव्यू या नेक्स्ट स्टेप है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, किसी तरह का डाउट हो तो आप आगे क्लियर कर सकते हैं।